नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ। मैं हूं ट्विंकल। आज रविवार को भाकपा माले द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि इस संवाददाता सम्मेलन को भाजपा के राज्य सचिव कुणाल और वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र झा ने संबोधित किया। इसके साथ ही बता दें कि राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का भाकपा माले जो है पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करती है। इसके साथ ही राज्य सचिव कुणाल ने विधेयक के विरोध में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देश में जो कुछ भी संविधान में था, जो लोकतांत्रिक अधिकार थे, जो न्यायिक प्रणाली थी, एक एक करके कुतर कुतर करके सबको ख़त्म करने में भाजपा लगी हुई है। अभी बिहार विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 सदन में 19 तारीख को पेश करने की कोशिश की गई और लेकिन हो हंगामा की वजह से पेश नहीं कर सकी सरकार। इसमें जो प्रावधान है वो पूरे न्यायालय को और पूरे जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक राज्य व्यवस्था चल रही है जो संविधान पर आधारित है और न्यायिक प्रणाली पर आधारित है, उसको ख़त्म करके एक पुलिस राज स्थापित करने का समूचा इसमें प्रावधान दिया गया है। इसमें महज संदेह के आधार पर, आशंका के आधार पर किसी के यहाँ छापामारी हो सकती है, किसी की गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तार करने के बाद जो स्थापित परंपरा है और जो न्यायिक जो प्रक्रिया है कि 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो अपने उच्चतर अधिकारी को या फिर स्थानीय थाना को, थाना भी कौन सा होगा, विशेष सशस्त्र पुलिस बल का थाना होगा या कौन थाना होगा, बस वहीं तक बात इसमें लिखी हुई है। और सबसे खतरनाक बात है कि अगर कोई विशेष सशस्त्र पुलिस का कोई अधिकारी किसी किस्म की कोई गलती करता है तो कोर्ट को संज्ञान लेने तक का राइट नहीं है, उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब कि अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि न्यायालय सबसे ऊपर है, अब न्यायालय सरकार के मातहत है, सरकार की इजाज़त से न्यायालय को काम करना होगा। ये समूचा जो प्रावधान है, हम समझते हैं कि पूरे राज्य में पुलिस राज बनाने की एक फांसीबाजी साजिश है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये किया जा रहा है। भाजपा शासित कुछ अन्य राज्यों में भी ये इस किस्म से ये चल रहा है और हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि लगातार ये एक रेगुलर ये फिनोमेना बना हुआ है। इससे पहले आया कि सोशल मीडिया पर आप कुछ आलोचना नहीं कर सकते, उसके लिए एक आदेश जारी किया गया कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आया कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो फिर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, ठेका नहीं मिलेगा। अब ये उसी कड़ी में आया है। ऐसे भी हम लोग देखें राजधानी में, जहाँ की आमतौर से लोग समझते हैं कि तौर तरीके लोकतांत्रिक ज़्यादा रहते हैं, यहाँ तो कोई आंदोलन करने की कोई जगह तक नहीं है। एक आंदोलन का पिंजड़ा सरकार ने बनाया है गर्दनी बाग में, उस पिंजड़ा के भीतर जा कर के आपको धरना देना है। कोई मार्च करने की जगह नहीं है, कोई सभा की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा पुलिस राज बनाने की एक ज़बरदस्त साजिश चल रही है। इस साजिश का विधानसभा के भीतर 19 तारीख को जब सदन में इसको रखने की कोशिश हुई तो वहाँ हमारे साथियों ने, विधायक ने और पूरा विपक्ष ने विरोध किया और पटल पर वो नहीं रख पाए। 23 तारीख को फिर पूरा विपक्ष संगठित होकर इसका विरोध करेगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इस विधेयक को पास नहीं होने दें। सवाल ये बनता है कि कोई आप विधेयक लाना चाहते हैं तो इस पर एक प्रायर डिस्कशन, पहले आप डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहते? इसके लिए विभिन्न किस्म की समितियां होती हैं। कोई कानून बनाने से पहले उन समितियों को प्रवर समिति के पास आप भेज सकते हैं, उस पर वो डिस्कस करें उसके तमाम पहलुओं पर। कुछ नहीं, मन में आया एक नया कानून लेकर के आप चले आए। इसलिए विधानसभा के भीतर भी विरोध किया जाएगा और कल पूरे राज्य में 22 तारीख को हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसकी प्रतियाँ व्यापक दायरे में हम लोग पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर तमाम चट्टी बाजार शहरों में हम लोग इसकी प्रतियाँ जलाएँगे और सरकार को इस विधेयक को वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। पटना में भी यहाँ होगा, साथी लोग तय करेंगे। इसमें देख लीजिए, हम कुछ बताना चाहते हैं कि विधेयक के ना कुछ भी नहीं, इसके नाम से है कि जैसे आप शंका के आधार पर कहीं छापामारी करने गए तो आप गोली भी चला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी आधार पर जो उत्तर प्रदेश है वो एक एनकाउंटर राज में बदल गया, यही कानून है वहाँ का। तो बिहार को भी एनकाउंटर राज बनाने की एक कोशिश चल रही है।
इसमें देख लिया जाए, इसका दूसरा जो अधिनियम का, ये विधेयक का जो दूसरा जो क्लॉज है, उसमें संभावित शांति भंग होने की स्थिति में की संभावना तय कैसे होगी, है ना, ये उनके विवेक पर है। तो वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं कि भाई हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उनके विवेक पर उनको लगेगा कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई शांति भंग होने वाली है, तो छापामारी कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसमें देखिए आगे करते हैं, इसका जो 7वां जो मैंने इसका क्लॉज है, उसमें बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति इसमें दी गई है। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे देखिए, गिरफ्तारी के बिना 8वां इसका क्लॉज है, बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति दी गई है, कोई वारंट नहीं चाहिए। गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण की जाने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं भी कोर्ट नहीं है। वो लगता है कि बस उनका बस जो कोर्ट की ताकत भी उन्होंने रख लिया अपने जी में। आगे हम लोग देखते हैं कि न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया, उसमें साफ कहा गया है कि कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। उसको अगर संज्ञान लेना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, मतलब सरकार अब कोर्ट से ऊपर है, सरकार के अनुसार कोर्ट को चलना पड़ेगा। अब माने इसी तरह का कानून बनाया जा रहा है। ये समूचा जो प्रावधान है, हम समझते हैं ये पूरे लोकतंत्र पर ये एक बड़ा हमला है, और बिहार एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई का एक प्रदेश रहा है, और बिहार में इसका जोरदार विरोध चलेगा और एक लंबा विरोध चलेगा। हम लोग इसको लागू नहीं। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल LR भारत के साथ। नमस्कार।